तो हमने शुरू कर दिया। कैन में और माइट। आओ सीखें। कैन हम जहां पे भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, हिंदी में स्कूल में सिखाया जाता है कैन का मतलब सकना या सकता। मे का मतलब अनुमति और माइट का मतलब शायद, इस तरीके से पढ़ाया जाता है। पर हिंदी से हमें कोई फिलहाल लेना देना नहीं है। हम जो कैन मे और माइट को पढ़ेंगे वो अलग तरीके से पढ़ेंगे। जैसे कि हमें ये पता होना चाहिए कि कैन जो इंग्लिश में है वो संभावना दिखाने के लिए आता है, मे भी इंग्लिश में संभावना दिखाने के लिए आता है, और माइट भी। पहली बात आपको क्या पता होनी चाहिए कि कैन इंग्लिश में संभावना दिखाने के लिए आ रहा है, मे भी इंग्लिश में संभावना दिखाने के लिए आ रहा है, और माइट भी इंग्लिश में संभावना दिखाने के लिए आ रहा है। संभावना को इंग्लिश में कहते हैं पॉसिबिलिटी। एक बार लिखो सभी, संभावना को क्या कह रहे हैं इंग्लिश में? पॉसिबिलिटी। तो कैन भी पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, मे भी पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, माइट भी पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। अब तीनों चीजें पॉसिबिलिटी में लगाई जा सकती हैं, तो हाउ टू डिफरेंशिएट, फर्क कैसे करें? ध्यान दो मेरी तरफ। कैन सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी यानी 80% दिखाता है, माइट सबसे कम पॉसिबिलिटी यानी 20% दिखाता है, और मे 50-50 पॉसिबिलिटी पे काम आता है। यानी जब हम श्योर नहीं हैं कि वो काम होगा या वो काम नहीं होगा तो हम यूज कर देते हैं मे। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, द स्काई इज क्लाउडी, इट डैश रेन टुडे। ऑल राइट। एक मैंने लिखा इट डैश रेन टुडे, और एक मैंने लिखा बच्चों द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, और आगे मैंने जोड़ दिया इट डैश रेन टुडे। आप तीनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखो बच्चों। पहले सेंटेंस में कह रहा है द स्काई इज क्लाउडी, बादल छाए हुए हैं, यानी बारिश होने की अच्छी खासी संभावना है। इसलिए यहां पे आंसर क्या आ गया? कैन आ गया। यहां वो कह रहा है द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है भाई, तो फिर बारिश होने की संभावना ना बराबर है, बहुत कम है। तो ऐसे सिचुएशन में आंसर आना चाहिए माइट। अब ना तो वो कह रहा सन चमक रहा है, ना वो कह रहा बादल छाए हैं, यानी ना अच्छा हिंट मिल रहा है ना बुरा हिंट मिल रहा है। तो ऐसे केस में हमारा आंसर होता है मे, जहां पे हमें ना पॉजिटिव हिंट मिल रहा है ना नेगेटिव। तो हमने क्या सीखा? जब हमें वो पॉजिटिव हिंट दे रहा है कि इस काम के होने की संभावना बहुत ज्यादा है, तब हम कैन लगाएंगे। जब वो हमें नेगेटिव हिंट दे रहा है कि इस काम के होने की संभावना है ही नहीं, ना बराबर है, तो हम माइट लगाएंगे। जब वो हमें किसी तरह का कोई हिंट दे ही नहीं रहा, वो डाउट में छोड़ रहा है, तो वहां पे हमारा आंसर होता है मे। जैसे सपोज आपको एक ऐसे बच्चे का केस बताया जा रहा है जो दिन में 10-10 घंटे लगातार बैठ के पढ़ता है भाई वो, और आगे कहा जाए कि वो सफल होगा, तो उसके सफल होने की संभावना आप बताओ कैन है, मे है या माइट है? अब देखो एक एग्जांपल और, एक ऐसा बच्चा जो शायद ही कभी बुक उठाता हो, उसके सफल होने की संभावना बताओ। जो बुक उठाता ही नहीं है, बहुत कम पढ़ता है भाई, पूरा दिन खेलता रहता है, उसकी बताओ संभावना। हिंट कैसा दे रही हूं मैं, उसकी बताओ सफल होने की संभावना। कैन होना चाहिए, मे होना चाहिए या माइट होना चाहिए? तो जब आप इंग्लिश का सेंटेंस बोल रहे हो बेटा, तो आप ये देखो कि आप क्या कह रहे हो। शायद ये काम हो जाए, मे है, शायद ही होगा, ये तो मुश्किल ही है, माइट है, हो सकता है बन भी जाए बात।
कैन है।